हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम अपनी इंडियन मैपिंग में देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम को। हम गंगा रिवर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे आज कि गंगा में कौन कौन सी उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। मैप पे देखेंगे कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी हैं और गंगा कहाँ पे जाके अपना पानी गिराती है और गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनती है। इन सारी चीजों को जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे फैक्ट निकल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जिन पे बनते हैं, तो हम उन सारे फैक्ट को छोटे छोटे फैक्ट को भी देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गंगा के बारे में। तो सबसे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम में थोड़ा सा हमारा लास्ट में आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम गंगा, ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा कहाँ से बनती है, कहाँ तक चलती है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे अपने लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले अगर देख लें, ये गंगा है और गंगा हमारी, देखो गंगा की बात करें तो यहाँ पे गंगा है, यहां से निकलती है। एक पहले हम रफली यहाँ पे देख ले रहे हैं कि गंगा हमारी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड के बाद ये ट्रेवल करती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में एंटर करती है और बिहार के बाद ये आपकी झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर इसके बाद बांग्लादेश में जाके अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। तो ये है गंगा। गंगा कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो टोटल 2525 किलोमीटर गंगा ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं। अभी हम देखेंगे जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम अलग हो जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसमें आके गिरती है, यहां से ऐसे आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर इसमें इससे मिलती है, तब इसका नाम चेंज हो जाता है और ऊपर इसका नाम कुछ और होता है, गंगा कहीं और होता है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। ये राइट हैंड है, कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं जो इसमें आके ऐसे मिलती हैं। तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इन सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे देखते हैं गंगा के बारे में। ये हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया। अब हम देखते हैं गंगा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, तीन प्लेसेस हैं। एक तो सबसे पहले उत्तराखंड में आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। यहां से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगा केदारनाथ, बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है केदारनाथ यहाँ। फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये भी एक तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। ठीक है, भगवान शिव का यहाँ पे भगवान विष्णु, यहाँ शिव। उत्तर गंगोत्री ग्लेशियर है। और यहाँ पे एक आपको मिलेगा बंदरपुच, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर मिलेगा, यमुनोत्री। ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरकाशी में ग्लेशियर से। तो उत्तरकाशी में एक गंगोत्री ग्लेशियर से क्या है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, जल की धारा निकलती है, और जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है भागीरथी। ये नाम नोट डाउन करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भागीरथी यहां से निकलती है। भागीरथी जब आगे थोड़ा चलती है तो भागीरथी में एक रिवर आके मिलती है और उस रिवर का नाम है भिलगाना। यहां से एक रिवर मिलती है आके भागीरथी में। ये भागीरथी जा रही, इसमें एक रिवर मिली आके, और इस नदी का नाम क्या है? भिलगाना। भिलगाना ये कहाँ पे मिलती है रिवर? और ये रिवर आपको मिलेगी यही भिलगाना, यहीं पे एक आपको डैम देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस डैम है जिसका नाम टिहरी, टिहरी डैम। तो टिहरी डैम कहाँ पे मिलता है आपको? भागीरथी रिवर पे मिलता है।
और ये कहाँ पे है, भिलगाना रिवर जहां पे मिलती है, ये आपकी यहाँ पे ऐसे आ जाती है। तब भी इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी रहता है। देखो यहाँ पे गंगा के नाम बहुत चेंज होते हैं, इन पे फोकस करना। अब दूसरा, केदार, बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ में जहां पे सतोपत ग्लेशियर है, कौन सा है, सतोपत, सतोपत ग्लेशियर है। तो सतोपत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अलकनंदा, इधर अलकनंदा रिवर निकलती कहां से, सतोपत ग्लेशियर से, और ये कहां पे, बद्रीनाथ के पास। ठीक है। और इधर से एक लेफ्ट से एक रिवर आती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, ये कहां पे मिलती है, ये एक पॉइंट है जहां पे अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा रिवर में एक रिवर आके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, और वो विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, और अलकनंदा में फिर एक रिवर आके और मिलती है, लेफ्ट से ही आती है रिवर, और वो आपकी मिलती है आके अलकनंदा में, कौन सी, यहां पे एक लेफ्ट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर, ये कहां पे मिलती है, ये भी अलकनंदा में मिलती है। कहां पे, इस पॉइंट का नाम है क्या, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है। तो नंद प्रयाग में एक रिवर और मिलती है आके, है कौन सी, नंदाकिनी रिवर। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, और अलकनंदा में एक रिवर और मिलती आके है, और उस रिवर का नाम क्या है, अब केदारनाथ से एक रिवर निकलती है, और केदारनाथ से रिवर एक निकल के इसमें मिलती है, उस रिवर का नाम है मंदाकिनी। दाकिनी, मंदाकिनी रिवर, ये आती है केदारनाथ से, और ये मिलती है अलकनंदा में। ये पूरी, ये जो ब्लू कलर से ये है, ये पूरी कौन सी रिवर है, ये अलकनंदा रिवर है, और इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी मिल रही है आके। मंदाकिनी रिवर कहाँ पे मिलती है, और जिस पॉइंट पे मंदाकिनी रिवर मिलती है उस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग। इस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिलती है। फिर अलकनंदा रिवर आगे चलती है, और यहां पर अलकनंदा रिवर आगे यहां पर चलती है, और यहां पर इसमें ये जो भागीरथी रिवर है, ये आके मिल जाती है, और एक फिर प्रयाग बनता है, और इस प्रयाग का नाम क्या है, इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग। ठीक है। फिर ये अलकनंदा क्या है, फिर ये बन जाती यहां से गंगा। ठीक है। तो यहीं पे एक शहर पड़ता है ऋषिकेश। फिर आगे पड़ता है हरिद्वार। फिर ये गंगा ट्रैवल करती है। अब देखो क्या है गंगा के बारे में। तो सबसे पहले गंगा का सिस्टम हमने यहाँ पे देख रहे हैं। तो गंगा में सबसे पहले उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी जब आगे चलती है तो उसमें एक बिलगाना रिवर मिलती है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। और ये एक पॉइंट पे, यहीं पे एक टेहरी डैम आपको देखने को मिलता है भागीरथी रिवर पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टेहरी रिवर, टेहरी डैम जो बांध है वो किस रिवर पर है, तो आपको पता होना चाहिए वो भागीरथी रिवर पे। फिर ये भागीरथी रिवर आगे बढ़ती है, और ये जाके देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर से मिलती है, वो अलकनंदा रिवर से, ये कौन सी रिवर है, अलकनंदा।
अलकनंदा रिवर से मिलती है देवप्रयाग में। और जब भागीरथी अलकनंदा मिलती है तब आपकी बनती है गंगा। तो गंगा कब बनती है? गंगा बनती है जब आपकी अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलती है। जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं तब आपकी कौन सी बनती है? गंगा रिवर बनती है। और ये कहां पे मिलती हैं? इस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है। और हम अलकनंदा रिवर की बात कर लें तो बद्रीनाथ से में एक सतोपत ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा रिवर निकलती है। जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक लेफ्ट में विष्णु प्रयाग पे एक ट्रिब्यूटरी मिलती है आके, जिसका नाम है धौली गंगा। और जब ये धौली गंगा अलकनंदा मिलती तब अलकनंदा आगे बढ़ती है फिर, और तब इसमें एक लेफ्ट में और आके एक नंद प्रयाग में एक रिवर मिलती है आके, जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। और इसके बाद जब ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है इसकी मंदाकिनी रिवर, जो केदारनाथ से आती है और इसमें मिलती है आके, फिर ये अलकनंदा आगे जाके देवप्रयाग में गंगा रिवर बना देती है। तो ये तो था इसका पूरा सिस्टम। यहीं से पास से एक यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और गंगा पूरी गंगा रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी यमुनोत्री है। ये फैक्ट है, ये अभी नोट डाउन कराऊंगा, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो ये था गंगा का सिस्टम। अब हमने गंगा के बारे में जान लिया कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, सोर्स पॉइंट गंगा का कहाँ था। ठीक है। ये तो थी गंगा, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड से निकलती है। ये कौन सा स्टेट है? ये है उत्तराखंड। ठीक है। अब इस पे कुछ पॉइंट्स बनेंगे, हम उनको देख लेंगे। फिलहाल हम गंगा के बारे में पहले मैप पे देख लो, इसके बाद हम इस पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो गंगा के बारे में हम सबसे पहले बात करें तो देखो, जब गंगा यहां से निकलती है, जब गंगा उत्तराखंड से निकलती है, तो हमने अभी बात की थी कितने किलोमीटर चलती है गंगा। गंगा की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा ट्रेवल करती है। जब गंगा उत्तराखंड से निकलती है तो ये क्या है, सबसे पहले एंटर करती है उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, और सबसे लंबी डिस्टेंस तय करती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये बिहार में एंटर करती है। बिहार में एंटर करने के बाद फिर ये झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, और इसके बाद ये आगे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिब्यूटरी देख लें। तो हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट तो देख ही लिया, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और इसकी सब ऊपर का पॉइंट देख लिया। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हम इसकी सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करने पे हमें सबसे पहले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के ही नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर निकलती है, और वो कन्नौज के पास जाकर गंगा रिवर में मिल जाती है, जिसका नाम है रामगंगा। इस साल 2023 2023 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामगंगा गंगा रिवर में कहां पे मिलती है। तो जिस प्लेस पे मिलती है उस प्लेस का नाम है कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके ये रामगंगा गंगा में मिल जाती है। और निकलती कहां से? इसका सोर्स पॉइंट जो है वो नैनीताल है। राम नैनीताल के पास से निकलती है, तो नैनीताल है, नैनीताल के नियर अबाउट निकलती है, पास से ही निकलती है राम। ठीक है। तो ये तो थी रामगंगा। अब दूसरी रिवर इसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, वो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गोमती रिवर। गोमती रिवर कहां से निकलती है? ये निकलती है यूपी में ही, यूपी में ही ये यहां से निकलती है। अगर हम इसको रेस कर लें थोड़ा, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्नौज। ठीक है। क्योंकि स्पेस कम है तो आप लिखते जाइए। यहां से निकलती है गोमती रिवर, गोमती। और इसी में एक रिवर आके और मिलती है, और ये गोमती जाके आपकी ऐसे ही मिल जाती है। तो गोमती रिवर, ये कौन सी रिवर है? गोमती, गोमती। ये गोमती रिवर कहां से निकलती है? अब ये गोमती रिवर की बात की जाए तो ये गोमती रिवर आपकी पीलीभीत के निकट से एक लेक है, उस लेक से निकलती है आपकी गोमती रिवर।
गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के पास एक लेक है, उस लेक से निकलती है गोमती रिवर। और इस गोमती रिवर में ही एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? सई रिवर। सई रिवर। तो सई रिवर और ये गोमती में जाके मिल जाती है, फिर ये गोमती जाती है कहाँ पे? ये गोमती अपना पानी गिराती है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर। जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पे जाके अपना पानी गंगा में गिरा देती है। कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत के निकट। यहाँ सारी चीजें लिख नहीं पा रहे हैं तो आप मैप पे एक बार मैं बोलता जा रहा हूँ, इनको नोट डाउन करते जाइए। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर जो इमेज है वो काफी ज्यादा उसमें कचरा फैल जाएगा यहाँ पे। तो ये निकलती है पीलीभीत के पास से। पीलीभीत। पीलीभीत के पास से निकलती है गोमती रिवर। और इसमें ही आके सई रिवर मिल जाती है यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे एक, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी और निकलती है जिसका नाम है, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, वरुणा। वरुणा रिवर। और ये कहाँ पे जाके गिरती है? इस प्लेस का नाम है वानारसी। वानारसी में ये क्या है? गंगा में अपना पानी गिरा दो। तो ये थी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब आगे और चलते हैं। तो नेपाल में, ये है आपका नेपाल। तो नेपाल में क्या है? नेपाल में एक मिलान ग्लेशियर है। मिलान ग्लेशियर से निकलती है आपकी शारदा। इसका नाम है शारदा। ये कहां से निकलती है? मिलान ग्लेशियर। कहां से? नेपाल में। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये क्या है? मिलान ग्लेशियर। कहाँ है? नेपाल। ठीक है। और शारदा के राइट में अगर जाएं तो शारदा जब आगे बढ़ती है तो इसी में लेफ्ट हैंड में एक बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ के पास थोड़ी डिस्टेंस पे एक बाराबंकी है। तो बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है, और बाराबंकी में ही एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है घाघरा। घा घाघरा। घाघरा रिवर। ये घाघरा रिवर। और घाघरा रिवर किसमें? शारदा में मिलती है। अब ये शारदा जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक गोरखपुर के पास एक रिवर और आके मिलती है, और जिस रिवर का नाम है राप्ती। राप्ती रिवर। राप्ती रिवर मिलती है, और फिर ये रिवर जाके अपना पानी गिरा देती है जाके कहाँ पे? छपरा बिहार के पास। जो छपरा बिहार है, हाँ, छपरा बिहार के पास अपना क्या है? पानी गिरा देती है। हम्म, तो ये गंगा है। और ये ऐसे जाती है, और छपरा बिहार के पास, ये छपरा डिस्ट्रिक्ट है। छपरा। ये कहाँ है? बिहार में है। बिहार के पास अपना पानी गंगा में गिरा देती है। तो कौन सी है? शारदा। नेपाल से मिलान ग्लेशियर के पास से निकली, और इसी में घाघरा रिवर आके मिली आके, और बाराबंकी में इनका मिलान होता है दोनों का। फिर ये आगे बढ़ती है तो गोरखपुर से एक नदी आती है, गोरखपुर में मिलती आके है, और जिसका नाम राप्ती रिवर है। और राप्ती रिवर फिर ये आगे बढ़ती है, तब अपना गंगा में बिहार में जाके छपरा में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। फिर इसमें एक नेपाल से रिवर आती है, और उस रिवर का नाम क्या है? एक नेपाल से रिवर आती है यहां से, और बिहार में अपना पानी फ्लो करती है, और जिसका नाम है गंडक। इसका नाम क्या है? गंडक। ये गंडक रिवर कहाँ से आती है? बिहार से आती है, और ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है? ये जाके सोनपुर, जो सोनपुर बिहार में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है, सोनपुर में अपना पानी गिरा देती है। फिर एक नेपाल से रिवर और आती है ऊपर से, और जिसका नाम है कोशी, जिसे सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, कोसी। और इसे सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है। कोसी रिवर नेपाल से होता है। नेपाल में 7 नदियां हैं, उनसे मिलके बनती है कोशी, फिर अरुण, ये दोनों मिलती हैं। इसके बाद बिहार में कुर्सेला में जाके अपना क्या है? गंडक, जो गंगा से मिलती है, वहीं पे अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। और लास्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यहां से निकलती है एक रिवर, और जाके वेस्ट बंगाल में ही फ्लोट करती है, और वेस्ट बंगाल में ही गंगा रिवर में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? महानंदा। क्या नाम है इसका? महानंदा। महानंदा।
तो ये महानंदा क्या है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्ज दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और वेस्ट बंगाल में फ्लोट करती हुई, और ये क्या करती है, वेस्ट बंगाल में ही गंगा रिवर में अपना पानी गिरा देती है। अगर हम गंगा को थोड़ा और सही से बनाएं, देखो, हम्म, यहाँ पे गंगा ऐसे बने, ठीक है। तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल में महानंदा में। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले रामगंगा निकलती है, आपकी नैनीताल के पास से ही निकलती है, और इसके बाद कन्नौज में जाके अपना पानी गिरा देती है। इस पे एक क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर के, इसी साल क्वेश्चन इस पे फ्रेम किया गया 2023 में, यूपी पीसीएस में आया था कि रामगंगा गंगा में किस प्लेस पे मिलती है, तो कन्नौज के पास जाके मिलती है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर देता है और किया हुआ है। और इसके बाद फिर पीलीभीत के पास से एक रिवर आती है, गोमती रिवर, उसी में एक सई रिवर भी मिलती है, और सई रिवर और गोमती दोनों मिलके क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं इसी पे। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, गोमती रिवर पे ही आपकी बसी हुई है, गोमती नगर के ही तट पे। और इसके बाद गाजीपुर में जाके, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, वहां पे जाके अपना पानी गंगा रिवर में गिरा देती है। और यहाँ पे एक बरोड़ा रिवर भी देखने को मिलेगी बीच में, जो बाराणसी में जाके अपना पानी गिरा देती है। इसके बाद आपको नेपाल से मिलान ग्लेशियर से सादा रिवर निकलती है, और यहाँ से आपकी घाघरा आती है नेपाल से ही, और बाराबंकी, दोनों यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, वहां पे दोनों मिलती हैं। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो गोरखपुर के पास राप्ती रिवर भी इसमें ही आके गिरती है, और इसके बाद ये जाके छपरा बिहार में जाके अपना पानी गंगा में गिरा देती है। फिर गंडक रिवर आती है आपकी नेपाल से, फिर कोशी रिवर आती है, जिसे सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, जो बिहार में बहुत ज्यादा तबाही लाती है, ठीक है। इसके बाद महानंदी महानंदा रिवर आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है, इसके बाद वो अब वेस्ट बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। तो चलिए, ये तो थी गंगा की बात। अब हम करते हैं किसकी यहाँ पे, अब हम यहाँ बात करेंगे, ये तो हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी थी, ये हमारी ट्रिब्यूटरी थी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पे देखेंगे तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पे सबसे बड़ी रिवर यहां से ही बंदरपुछ से एक रिवर निकलती है, और जो दिल्ली होती है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, इसके बाद दिल्ली, इसके बाद फिर यूपी में जाके और इलाहाबाद में जाके अपना क्या करती है, पानी गिरा देती है गंगा में, इलाहाबाद में। और इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है यमुना। यमुना रिवर। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बंदरपुर उत्तराखंड से निकलती है, और ये सबसे बड़ी लेफ्ट हैंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा। और होल सबसे बड़ी अगर ट्रिब्यूटरी देखी जाए तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना रिवर ही सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी गंगा की, ठीक है। चलिए, अब दूसरी रिवर यहाँ पे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो यहां से एक आपकी चंबल रिवर निकलती है, मध्य प्रदेश, चंबल रिवर निकल के इसके बाद उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना में अपना पानी गिरा देती है। इसका नाम क्या है, चंबल। चंबल रिवर। तो ये चंबल रिवर क्या करती है, अपना पानी गिरा देती है। और चंबल रिवर में ही एक रिवर आके और मिलती है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, जिसे कहते हैं बानस, बनास, बनास, बनास रिवर मिलती है, मालवा के प्लेट्यू से आती है, ठीक है, चंबल रिवर आपकी। इसके बाद इसी में एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी है, और राइट ट्रिब्यूटरी इस पे बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश का शहर एक बसा हुआ है, जिसका नाम है उज्जैन। और ये है शिप्रा रिवर। कौन सी है, शिप्रा, शिप्रा रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल रिवर क्या है, यमुना में गिरती है, और यमुना फिर जाके अपना पानी इलाहाबाद के पास में संगम बनाती है, वहां पे अपना पानी गंगा में गिरा देती है। फिर आगे जब चलेंगे तो मध्य प्रदेश से एक रिवर और फ्लोट करती है, जो यमुना में अपना पानी गिराती है, और जिसका नाम है ये, इसका नाम क्या है, ये अपनी रिवर निकलती है, और इसका नाम है आपका कौन का, सिंध, सिंध, सिंध रिवर निकल, सिंध। इसके बाद एक बेतवा रिवर निकलती है, वो भी अपना यमुना में पानी गिरा देती है। ये कौन सी रिवर है, ये बेतवा है।
बेतवा। और बेतवा के बाद एक रिवर और निकलती है जो इलाहाबाद के निकट ही अपना पानी गिराती है, और इसका नाम क्या है? इस रिवर का नाम है, ये रिवर है, और इस रिवर का नाम क्या है? केन। फिर एक अमरकंटक के प्लेट्यू से मध्य प्रदेश से ही एक रिवर निकलती है जिस जो अपना पानी बिहार उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार में पटना से थोड़ा पहले अपना पानी गिरा देती है, पटना से थोड़ा पहले अपना पानी गिरा देती है। और ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकल के ये नदी बिहार में पटना जो है, पटना से पहले ही अपना पानी गंगा में गिरा देती है, और ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है सोन रिवर। ठीक है। तो ये एक अलग सा क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम किया जा सकता है, कौन सी अमरकंटक से निकलती है रिवर। कई टाइप से यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये तो थी इसकी ट्रिब्यूटरी। अब हम बात कर लेते हैं गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी की। तो देखो, जैसे ही गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो गंगा से एक रिवर निकलती है, और उस रिवर का नाम क्या है? गंगा से एक रिवर निकलती है, फ्लोट करती है, और उस रिवर का नाम है, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जिसका नाम है हुगली। और हुगली में ही एक आके रिवर और मिलती है इस डायरेक्शन में, ये हुगली। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है हुगली। हुगली। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी है ऑफ गंगा। गंगा से अलग हो जाती है। जब ये हुगली रिवर गंगा से अलग होती है तब गंगा का नाम यहां से चेंज हो जाता है, और यहां पे गंगा का नाम भागीरथी पुनः हो जाता है। भागीरथी। जब ये हुगली रिवर जाती है, इसी पे एक फेमस आपका जो शहर है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, कोलकाता, वो आपका हुगली रिवर पे ही मिलेगा। और हुगली रिवर में ही एक आके ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर, जिसे सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है। सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं दामोदर रिवर को। ये हुगली में आके मिल जाती है, और फिर ये अपना पानी जाके ऐसे बंगाल में गिरा देती जाके है। और ये है भागीरथी। अब ये गंगा जब उससे हुगली अलग हो गई तो इसका नाम भागीरथी पड़ गया। अब ये भागीरथी रिवर क्या है? ये देखो, ये भागीरथी रिवर है। अब ये भागीरथी रिवर, अब देखो इसके बारे में पढ़ लिया। अब ये भागीरथी रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब भी इसका नाम भागीरथी रिवर होता। इधर से क्या होता है? इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो चाइना से आती है, तिब्बत से, और ये असम में एंटर करती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल देख लो। और ये असम में एंटर करते हुए जब ये बांग्लादेश में घुसती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे तो असम में इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये बांग्लादेश में घुसती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना। वो यमुना है, ये जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र का जमुना हो जाता है, और इसका नाम भागीरथी होता है। जब जमुना और भागीरथी मिलती हैं तब एक रिवर, तब इनका नाम चेंज हो जाता है, तब इनका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। पद्मा। पद्मा में आके एक रिवर और मिलती है, यहां से एक रिवर आती है जो आपकी मनी त्रिपुरा होते हुए बराक, जिसका नाम बराक होता है पहले। जैसे ही ये बांग्लादेश में बराक रिवर घुसती है इसका नाम मेघना हो जाता है। जब ये इंडिया में होती है तब इसका नाम बराक होता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में बराक नदी घुसती है इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और जैसे ये मेघना रिवर पद्मा से मिलती है तो इसका नाम भी मेघना हो जाता है, मेघना। और ये मेघना जाके क्या करती है? डेल्टा बना देती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन। सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। एक बार हम अच्छे से और समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आपकी गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकलती है, और भागीरथी विलगाना रिवर से मिलती है जहाँ पे टेरी डैम बनता है। और इसके बाद ये अलकनंदा में, देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है, और ये गंगा रिवर बन जाती है। फिर ये ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे आपके देखने को मिलते हैं।
यहीं से बद्रीनाथ से अलकनंदा की बात करें तो सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है, और यहाँ से लेफ्ट में आके एक धौली गंगा है जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की, ये आके मिलती है। इसके बाद अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, और फिर केदारनाथ से आपकी मंदाकिनी रिवर आती है, राइट ट्रिब्यूटरी है, जो रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा से मिलती है, फिर अलकनंदा आगे मिलती है। इसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी रिवर से मिलके गंगा बना देती है। ठीक है, आगे हमने देखा गंगा के बारे में, ये पॉइंट देख लिया। फिर गंगा जब चलती है, जब आगे बढ़ती है, तो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें जो इसके बाएं हाथ पे मिलती है, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आपकी नैनीताल के पास से रामगंगा निकलती है, और रामगंगा जाके कन्नौज के पास जाके उत्तर प्रदेश में गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको वरुणा रिवर मिलेगी जो वाराणसी में जाके आपकी गंगा रिवर में गिर जाती है। फिर इसके बाद और आगे मिलेंगे तब आपकी से एक साई रिवर और पीलीभीत से गोमती रिवर निकलती है, जहां पे उत्तर प्रदेश की कैपिटल जिसके तट पर है, जिसका नाम है लखनऊ। ठीक है, तो गोमती रिवर और साई रिवर मिलके जब आगे जाती है, तब ये गोमती रिवर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या है, गंगा रिवर में विलीन हो जाती है। इसके बाद मिलान ग्लेशियर नेपाल से आपकी शारदा रिवर निकलती है, और यहां से आपकी घाघरा निकलती है। जब शारदा आगे बढ़ती है तो नेपाल से आपकी घाघरा रिवर आती है और वो शारदा में मिलती है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो गोरखपुर के पास आपकी राप्ती रिवर यहाँ पे मिलती है, और राप्ती रिवर फिर ये फ्लोट करती है और बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट में जाके ये क्या करती है, गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद गंडक रिवर निकलती है आपकी, नेपाल से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा में जाके बिहार में ही मिल जाती है। फिर कोशी रिवर जिसे सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं, और ये जाके गंगा में आपकी मिल जाती है पटना बिहार में जाके। फिर आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आपकी महानंदा रिवर निकलती है, और ये वेस्ट बंगाल में फ्लोट करती हुई गंगा रिवर में मिल जाती जाके है आपकी गंगा रिवर में। और तो ये तो था इनका पूरा मतलब। इसके बाद राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी खुद दोनों ही नाम बोल सकते हैं। तो यमुना रिवर जो बंदरपुर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, और ये फ्लोट करती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद ये बिहार में उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद ये आती है दिल्ली में, दिल्ली के बाद फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करके इलाहाबाद के पास संगम बनाती है। इसमें एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आती है जो आपकी देखने को मिलेगी, और ये मालवा के प्लेट्यू से निकलती है चंबल रिवर। और ये चंबल रिवर जब ये जाती है तो चंबल में एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बनास रिवर आती है जो राजस्थान से आती है, और एक मध्य प्रदेश से रिवर आती है जिसे शिप्रा रिवर कहते हैं, जिसपे एक बहुत ही फेमस सिटी बसी हुई है उज्जैन, आपको देखने को मिलेगी शिप्रा रिवर पर। और ये जाके क्या करती है, आपकी यमुना रिवर में अपना पानी गिरा देती है, फिर यमुना जाके गंगा में। इसके बाद एक सिंध रिवर निकलती है आपकी मालवा प्लेट्यू से, यहाँ से फिर बेतवा रिवर निकलती है, केन रिवर निकलती है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। इसके बाद अमरकंटक के प्लेट्यू से आपकी एक रिवर निकलती है, और इस रिवर ये रिवर क्या करती है, ये इस रिवर का नाम सोन रिवर है, और ये बिहार में पटना से पहले ही थोड़ा अपना जाके पानी ये आपके स्टेट में फ्लोट करती है। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर यूपी में एंटर करती है, यूपी के बाद ये बिहार में एंटर करके पटना से पहले ही अपना पानी गंगा रिवर में फ्लोट कर देती है। इसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो वहां पे हुगली रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये जाके इसी पे कलकत्ता शहर बसा हुआ, और दामोदर रिवर हुगली की ट्रिब्यूटरी है और मिल जाती है। इसके बाद ये पानी अपना गिरा देती है, फिर ये गंगा आगे बढ़ती है, तब इसका नाम भागीरथी हो जाता है बांग्लादेश में। इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, जब वो आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है, और जमुना और भागीरथी यहाँ पे मिलती हैं, और इस पॉइंट का नाम हो जाता है, तब इसका नाम बन जाता है क्या, आपका पद्मा। और ये पद्मा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक बराक रिवर आती है जो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम मेघना हो जाता है, और ये पद्मा मेघना मिलती है तो मेघना रिवर बना देती हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती हैं जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये तो था गंगा के बारे में। अब हम गंगा रिवर सिस्टम देख लिए हैं मैप पे, अब हम गंगा के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या हमारे पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट। अगर हम पहला पॉइंट देखें तो देखो, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑफ गंगा, तो यहां पे दो पॉइंट है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड राइट ट्रिब्यूटरी। तो कौन सी है,
वो है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी यमुना रिवर। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है। गंगा की लेंथ 2525 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा गंगा ट्रैवल कहाँ पे करती है? सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट देखा, वो स्टेट देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो लेंथ पाई जाएगी, लॉन्गेस्ट, आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और सबसे शॉर्टेस्ट देखने को मिलेगी आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। ठीक है। हाँ। गंगा सबसे पहले जमीन पे कहां पे आती है? प्लेन। प्लेन एरिया में कहां पे आती है? तो प्लेन एरिया में सबसे पहले गंगा कहां पे आती है? वो आती है आपकी हरिद्वार। पहाड़ों से सबसे पहले गंगा जब प्लेन में उतरती है तो हरिद्वार में उतरती है। ये पॉइंट्स हैं कुछ जहां पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है। गंगा के नाम तो आपने देख ही लिया, कितने नाम है, डिस्ट्रीब्यूटरी देख लिए। तो ये देखो, प्लेन में सबसे ज्यादा लंबी ट्रैवल कहाँ पे करेगी? ठीक है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? अब इसके एक पॉइंट बनता है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी। दाएं हाथ की सहायक नदी और बाएं हाथ की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी थी? तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आप कौन कौन सी लिखोगे? तो रामगंगा। अगर आप मैपिंग अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो ये सारी चीजें याद करने में कोई दिक्कत नहीं। रामगंगा, फिर आपकी गोमती, आपकी शारदा, राप्ती, आपकी कौन सी, कोसी, महानंदा, इसके बाद आपकी कौन सी, गंडक, वरुणा, और आपकी कौन सी आ जाएगी? देखो, शारदा हो गई, राप्ती हुई, घाघरा हो गई, और कौन सी हो गई? तो ये सारी नदियां आपकी कौन सी हैं? साई रिवर हो गई, साई रिवर हो गई। ये सारी आपकी कौन सी हैं? ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो आपकी यमुना आ जाएगी, इसके बाद आपकी चंबल आ जाएगी, इसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? बनास आ जाएगी, इसके बाद आपकी कौन सा आ जाएगी? केन, शिप्रा, और सोन, और बेतवा, सिंध। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटरी, तो डिस्ट्रीब्यूटरी में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरी में आपके आ जाएगी हुगली, और हुगली में कौन सी मिलती है आके? हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर। ये है आपकी रिवर सिस्टम, गंगा का पूरा पैटर्न। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से? आपको वेस्ट टू ईस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी वेस्ट टू ईस्ट, लगाइए, इनको ऑर्डर में लगाइए। क्वेश्चन आपसे ऐसे फ्रेम कर दिया जाएगा, चलो गंगा की ट्रिब्यूटरी दे रखी है, इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। चंबल दे देगा, फिर सिंध दे देगा, सोन दे देगा, बेतवा देगा, केन दे देगा, लगाइए वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले कौन सी आएगी? चंबल आएगी। इस टाइप से क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाए। आपको सबसे पहले पूछ दिया जाएगा गंगा रिवर सिस्टम है, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में सबसे वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, नदी कौन सी पहले वेस्ट में आके गंगा में मिलेगी, फिर सेकंड नंबर पे कौन सी आके मिलेगी। तो ये आपको पता होना। ट्रांस बाउंड्री पूछ दिए जाएंगे, इनमें कौन सी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो ट्रांस बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री मतलब जो दो देशों में फ्लोट कर रही है, तो गंगा खुद ही एक ट्रांस बाउंड्री हो जाएगी। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखो, गंडक हो गई, शारदा हो गई, कोसी हो गई, महा, ये क्या, सब क्या है? ट्रांस बाउंड्री बने। अब उसी में बीच में एक रामगंगा रख दी जाएगी, रामगंगा ट्रांस बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वो तो उत्तराखंड से ही निकलती है।
गोमती ट्रांसबाउंडरी नहीं है क्योंकि वो उत्तराखंड से निकलती है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पूछ दी जाएगी। इस टाइप से आपके क्वेश्चन कौन सी चार ऑप्शन दे रखेंगे, इनमें से पूछ दिया जाए इनमें से कौन सी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका है, जो गंगा में मिलती नहीं है, गंगा से अलग हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए हुगली रिवर, जहाँ पे कोलकाता शहर बसा हुआ है आपका, हावड़ा ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे। गंगा के नाम पूछ दिए जाएंगे जब गंगा आपकी एंटर करती है, जब ब्रह्मपुत्र रिवर से जमुना से मिलती है, जमुना के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा रिवर हो जाता है। तो इस टाइप से अगर आप मैपिंग करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गंगा पे आता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन स्केप नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, पूछा गया मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देव प्रयाग, कह रहा है देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं। आपने अभी देखा था, हमने ये अभी पढ़ाया था, गंगा मिलती है, गंगा सबसे पहले हरिद्वार में उतरती है, यहीं पे एक ऋषिकेश है जहाँ पे सबसे बड़ी, यहाँ पे बहुत ही एडवेंचरस किए जाते हैं, एडवेंचर किए जाते हैं, आपको राफ्टिंग राफ्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो भागीरथी आती है, देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो पहला ऑप्शन ये हुआ। दूसरा रुद्रप्रयाग में कह रहा मंदाकिनी रिवर मिलती है। तीसरा कह रहा है कर्णप्रयाग में पिंडार रिवर मिलती है। इसके बाद विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा मिलती है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक कर्ण प्रयाग और छूट गया था। तो रुद्रप्रयाग के ऊपर ही, रुद्रप्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में आपका एक कर्ण प्रयाग था, ये आपका था कर्ण प्रयाग। और इसमें कर्ण प्रयाग में एक रिवर मिलती है जिसे पिंडार रिवर कहते हैं, पिंडार रिवर, इसको याद रखना। ये थोड़ा मिस हो गया पॉइंट, यहां पे मिलता है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, कर्ण प्रयाग, कर्ण, कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग में एक रिवर मिलती है, जो आपकी नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग के बीच में कर्ण प्रयाग है, वहां पे एक लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसका नाम पिंडार रिवर है। तो ये एक पॉइंट मिस हो गया था, तो इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए, तो कर्ण प्रयाग में कह रहा पिंडार और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि विष्णु प्रयाग में आपको धौली गंगा और अलकनंदा देखने को मिलती है। चलिए मिलान कीजिए कौन सा किसका ऑप्शन है। तो देखिए, आप जानते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग में आपकी भागीरथी अलकनंदा मिलती है, तो एका तो हो गया आपका वन। फिर रुद्रप्रयाग में पड़ा है, रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है, तो बी का हो गया आपका टू। कर्ण प्रयाग में आपकी पिंडार अलकनंदा मिलती है, ये भी हमने देखा तीन। और विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा अलकनंदा मिलती है, तो डी का हो गया चार। तो 1 2 3 4 आंसर क्या बना, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। देखो क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे अमरकंटक, तो कौन सी, काली और शारदा निकलती है, सोन निकलती है, यमुना निकलती है, गंडक निकलती है। देखो गंडक के बारे में देखा, ये तो नेपाल से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में देखने को मिलता है, तो ये तो ऑप्शन हो गई नहीं। यमुना आपकी उत्तराखंड से निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुछ के पास से, ये भी नहीं है। सोन रिवर आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू ये है, यहीं से आपकी एक नर्मदा रिवर निकलती है, यहीं से सोन रिवर निकलती है। ये एक रेडिकल पैटर्न बनाता है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, और पैटर्न में हम देखेंगे रेडिकल, डेंड्रिक, इस टाइप के पैटर्न जो नदियां बनाती हैं। तो एक रेडिकल पैटर्न देखने को मिलता है, और इस रेडिकल पैटर्न से तीन नदियां निकलती हैं, एक अमर, नर्मदा, सोन, महानदी। ठीक है, ये देखने को मिलती है आपको। तो काली शारदा ये तो नेपाल से मिलान ग्लेशियर के पास से निकलती है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, सोन रिवर। तो सोन रिवर हमारा क्या बना, सोन रिवर हमारा आंसर बना। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नेपाल चाइना, नेपाल चाइना बॉर्डर इन तिब्बत एंड ज्वाइन द गंगा नियर द हाजीपुर बिहार। हाजीपुर बिहार में क्या करती है, ये जोड़ती है गंगा से। तो नेपाल चाइना बॉर्डर से निकलती है, तिब्बत जो है आपका, और गंगा में नियर हाजीपुर बिहार में आपकी जुड़ती है। तो देखो सबसे पहले महानंदा की बात करें, दार्जिलिंग से निकलती, वेस्ट बंगाल में जुड़ती है जाके, तो ये तो हो नहीं सकती है।
हम गोमती की बात करें, पीलीभीत से निकलती है, इसके बाद ये जाके अपना मतलब गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में अपना जाके क्या करती है, पानी गंगा में गिराती है, ये भी नहीं हो सकता। तो 50-50 पे आ गए अब 50-50 पे आ गए तो कोसी और गंडक दो रिवर है। एक तो आपकी यहाँ पे कोसी रिवर है और दूसरी आपकी कौन सी है, गंडक रिवर है। तो गंडक रिवर क्या है, गंडक रिवर आपकी हाजीपुर बिहार में तो नहीं है। गंडक रिवर आपकी पानी कहाँ गिराती है, ये पानी आपकी सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में गिराती है, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है, ये बिहार में है। बिहार में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अपना पानी गिराती है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हुआ। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या, कोसी रिवर होगी, और कोसी रिवर नेपाल चाइना, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है और नेपाल चाइना बॉर्डर से आती है। और इसके बाद ये अपना कहाँ पे, हाजीपुर बिहार में नियर गंगा, हाजीपुर के पास में अपना पानी गंगा में गिरा देती है। हाजीपुर देखो, और हाजीपुर कहाँ है, बिहार में। तो कोसी रिवर होगा। कोसी रिवर को क्या कहते हैं, सौरव बिहार भी कहते हैं। बिहार में बहुत तबाही लाती है, क्योंकि ये ट्रांसबाउंडरी रिवर है, ऊपर से आती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लाती है। सिल्ट मतलब गाद लाती है। और जब ये प्लेन, बिहार में प्लेन एरिया में आती है, तो ये गाद क्या होती है, ये जम जाती है। जब ये गाद जम जाती है तो ये फिर क्या, नदी के आगे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है। मतलब नदी के आगे एक टाइप का बांध सा बन जाता है। फिर नदी का पानी क्या कर, रुकावट होती है, तो नदी का पानी इधर उधर जाता है। तो ये क्या करता है, जब नदी का पानी अपनी, ये जो मेन इसका ये डायरेक्शन था, इस पे ना जाकर नदी इधर उधर जाने लगती है। तो जब नदी इधर उधर जाने लगती है तो क्या करती है, यहाँ पे तो बस्तियां बसी हुई हैं, अब ये यहाँ पे तबाही मचाती है, इसीलिए इसे सोर ऑफ बिहार, बंगा बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, समझ गए सोर ऑफ बिहार क्यों कहते हैं कोशी रिवर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गंडक, अच्छा यहाँ पे गंडक रिवर है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, नेपाल बॉर्डर इन द तिब्बत एंड ज्वाइन गंगा नियर द हाजीपुर बिहार। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है इसका दोस्तों। ये गिराती है सोनपुर, उल्टा बोल गया मैं। गंडक हाजीपुर के पास में गिराती है और कोशी रिवर नहीं गिराती है, तो कोशी रिवर नहीं होगा इसका आंसर, गंडक होगा। ठीक है, चलिए चलिए, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। गंडक रिवर ऑल्सो नोन एज द नारायणी रिवर भी कहते हैं गंडक को। नारायणी कहाँ कहते हैं इसको, नारायणी इसको नेपाल में कहते हैं। नारायणी is the one of the major river of the Nepal and the left bank tributary of the Gangas. It originate from the Nepal-China border in the and the join Ganga near the हाजीपुर। हाजीपुर के पास में गंगा को ज्वाइन कर लेती है कौन सी, आपकी गंडक रिवर। ठीक है, हम्म, हाजीपुर। अच्छा, जो हाजीपुर है वो आपको सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। अब इनमें से कौन सी गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। देखो किस टाइप से गंगा पे ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जा रहे हैं, कितने टाइप्स। अब आप देखिए, अपने आप से क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए। तो अब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पूछ दी, चार ऑप्शन रख दिए। रामगंगा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, भाई रामगंगा तो इधर से मिलती है लेफ्ट में, गंगा फ्लोट इधर कर रही है, रामगंगा इधर से मिल रही है, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कोशी, ये भी गंगा में मिलती है लेफ्ट में, ये भी महानंदा नहीं होगा। सोन रिवर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से आती है, मरकंटक, ये राइट ट्रिब्यूटरी, ये कौन सी है, ये राइट ट्रिब्यूटरी है, तो सोन रिवर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्लियर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं गंगा रिवर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। और हम आगे भी पूरे रिवर सिस्टम को देखेंगे, इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।